नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सवेरा पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लूसेंट जीके जीएस 2025 एडिशन से जीव विज्ञान कवर करेंगे। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एएचसीआरओ, एआरओ, यूकेपीसीएस, बीपीएससी या अन्य किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी का अर्थ है जीवन, मतलब लाइफ, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन यानी कि स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, फ्रांस एवं ट्रेविरेनस जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। अब जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, इनको पढ़ लेते हैं। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरिकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पिसीकल्चर। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। और वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। सर्पों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन कहलाता है सिल्वीकल्चर। उद्यान विज्ञान का अध्ययन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। घास का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते हुए पौधे का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। अब आते हैं आगे। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। अब आते हैं जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों और सिद्धांतों के प्रवर्तकों के बारे में पढ़ने। तो नंबर 1, आनुवंशिकता के सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं मेंडल। नंबर 2, जीव सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं D.H. मॉर्गन। नंबर 3 है उत्परिवर्तन के सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं वाग्रो डी ब्रिज। नंबर 4 है कोशिका सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं स्लाइडेन एवं स्वान। नंबर 5 है जीव द्रव्य सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं हर्टविग। नंबर 6 पर है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम, तो इसके प्रवर्तक हैं लेमार्क। नंबर 7 है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, नेचुरल सेलेक्शन, इसके प्रवर्तक हैं डार्विन। नंबर 8 है द्विनाम पद्धति, इसके प्रवर्तक हैं कैरोलस लिनियस। ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं, तो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, जिससे आपको याद रह सके, क्योंकि इस वीडियो का मकसद ही है कि फैक्ट आपको याद हो सके। तो नंबर 9 है DNA द्विकुंडन मॉडल, इसके प्रवर्तक हैं वाटसन एवं क्रिक। अब आते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है जंतु समूह, दूसरा है वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों पादप जगत व जंतु जगत में विभाजित किया है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। 1735 में कार्ल लिनियस ने प्रकृति का वर्गीकरण 3 जगहों में नहीं बल्कि 2 जगतों में किया था।
जंतु एवं जंतु जगत। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में खनिजों को भी एक अलग वर्ग में रखा था, लेकिन आमतौर पर इसे जगत नहीं माना जाता है। वास्तव में प्रकृति के 3 जगतों का वर्गीकरण लिनियस ने नहीं बल्कि 1866 में अर्नेस्ट हिकल ने प्रस्तावित किया था, जिसे पादप, जंतु एवं प्रोटिस्टा शामिल था। अब आते हैं जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। परंपरागत जगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया है। तो नंबर 1 है मोनेरा, नंबर 2 है प्रोटिस्टा, नंबर 3 है पादप और नंबर 4 है कवक और नंबर 5 पर है जंतु। तो नंबर 1 पर आते हैं मोनेरा। नंबर 1 है मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया अर्थात आर्किबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। अब आते हैं नंबर 2 प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है, प्रोटिस्टा में ही है यूग्लिना। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं सूर्य प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। नंबर 3 पर है पादप। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। नंबर 4 पर है कवक। तो कवक इस जगत में वे यूकेरियोटिक व परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। किसके द्वारा? अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो ये होती है जटिल शर्करा की बनी होती है। अब आते हैं जंतु। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। नोट: वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीशीज है। तो अब आते हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो 1735 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का पिता या जन्मदाता भी कहा जाता है, ने जीव की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उसे वर्गीकृत वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस लिन। वास्तव में होमो सैपियंस उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा था। किसने पुकारा था? लिनियस ने। अब आते हैं कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। तो मनुष्य का नाम है होमो सैपियंस और मेढक का नाम है
मेढक का नाम है राना टिग्रिना, बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ते का नाम है कैनिस फैमिलियरिस, गाय का नाम है बॉस इंडिकस, मक्खी का नाम है मुस्का डोमेस्टिका, और आम का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, धान का नाम है ओरियजा सैटिवा, गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम, मटर का नाम है पीसम सैटिवम, चना का नाम है सीसर एरिटिनियम, और सरसों का नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिक। सरसों का नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इस चैप्टर को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।